ये कहानी तब की है जब इंग्लैंड और चाइना एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही देश अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं जिससे कि वो एडवांस रोबोट्स की मदद से दूसरे देश पर हमला कर सके। अब हमें यहाँ अंडरग्राउंड फैसिलिटी में विंसेंट नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जा रहा था। विंसेंट और उसकी टीम सरकार के लिए लगातार कुछ ऐसे रोबोट्स बना रहे थे जो हूबहू इंसानों की तरह सोच सकते थे। विंसेंट एक सोल्जर जिसका नाम पॉल होता है, उसके दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दरअसल पॉल एक सोल्जर था जो युद्ध में मारा गया था, लेकिन विंसेंट ने पॉल के दिमाग में साइबरनेटिक इम्प्लांट कर दिया था जिससे कि वो पॉल के शरीर को एक रोबोटिक बॉडी बना देते हैं। पर इन सारी चीजों की वजह से पॉल अपनी सारी यादें भूल चुका था। पॉल तो सिर्फ इतना कहते जा रहा था कि उसे अपनी मॉम के पास वापस जाना है। यहाँ विंसेंट अपनी एक कलीग के साथ बात करते रहता है, तभी अचानक पॉल ने पीछे से आकर विंसेंट को पकड़ लिया था। पॉल तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर विंसेंट को डैमेज पहुंचाते जा रहा था। इसके बाद तो पॉल ने विंसेंट की उस कलीग को जान से मार दिया था। लेकिन पॉल जब बंदूक की मदद से विंसेंट को भी गोली मारने जाता है, तभी कुछ सोल्जर आकर पॉल पर गोली चला देते हैं जिससे कि पॉल के दिमाग में बिठाया गया सारा सिस्टम खराब हो जाता है। विंसेंट की जान तो बाल बाल बची थी। इस इंसिडेंट के बाद विंसेंट तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था क्योंकि उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे थे। अब अगले दिन विंसेंट कुछ ऐसे यंगस्टर्स का प्रोजेक्ट देखने आता है जिससे कि उसे कुछ आइडिया मिल सके। तभी वहाँ पर विंसेंट को एवा नाम की एक लड़की मिलती है। एवा ने खुद का एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाया था जिसकी फंक्शनिंग देखने के बाद विंसेंट एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो रोबोट पूरा इंसानों के ही जैसा जवाब दे रहा था। विंसेंट तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर एवा से बात करने चला गया था और अब वो एवा को डायरेक्टली ऑफर देता है कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करने लगे क्योंकि यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर कई साल वेस्ट करने से अच्छा एवा विंसेंट के प्रोजेक्ट में पैसों के लिए काम कर सकती थी। एवा भी विंसेंट का ऑफर सुनकर रेडी हो जाती है। अब एवा तुरंत ही विंसेंट के लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन लेबोरेटरी के बाहर एवा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो लगातार यही कह रही थी कि अंदर मेरा बेटा फंसा हुआ है। दरअसल ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि पॉल की मॉम होती है। उसे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि पॉल अब मर चुका है। सिक्योरिटी वाले तो पॉल की मॉम को अंदर आने ही नहीं देते। एवा तो इस बारे में ज्यादा सोचे बिना विंसेंट के पास आ गई थी। उस लेबोरेटरी में तो चारों तरफ सोल्जर्स फैले हुए थे, पर ताज्जुब की बात यह थी कि उन सारे सोल्जर्स के सर पर कुछ अजीब तरीके का निशान बना हुआ था। विंसेंट से पूछने पर वो ये बता रहा था कि इन सारे सोल्जर्स का दिमाग लड़ाई के दौरान डैमेज हो गया था, इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इन सारे सोल्जर्स के दिमाग में इम्प्लांट कर दिए थे जिससे कि अब सारे सोल्जर्स एकदम से ठीक हैं। पर इस इम्प्लांट का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट था, वो सोल्जर्स कुछ भी बोल नहीं सकते थे। उन सोल्जर्स की आवाज जा चुकी थी। एवा यहाँ पर थॉमसन से मिलती है जो इस पूरे लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट्स का डायरेक्टर था। प्रोजेक्ट की फंडिंग थॉमसन ही हैंडल किया करता है। थॉमसन तो एवा से थोड़ी पॉलिटिकल बातें करने लगा था, पर विंसेंट कहता है कि एवा यहाँ पर कुछ और काम करने आई है तो हमें उसी के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तभी विंसेंट एवा को एक पेशेंट के पास लेकर आता है जिसका नाम जेम्स था। युद्ध के दौरान जेम्स के दोनों ही हाथ कट चुके थे, इसीलिए अब जेम्स के दोनों हाथों पर आर्टिफिशियल हैंड्स लगाए जाते हैं जिसके कनेक्ट करने के बाद ही जेम्स अपने हाथों को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके आर्टिफिशियल हैंड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मार्बल को अपने हाथ में दबाकर पूरा चूरा बना दे रहा था। जेम्स इतने टाइम बाद किसी चीज को छू कर फील कर पा रहा था, इसीलिए अब वो ईवा को भी टच करके देखना चाहता था। हालांकि विंसेंट ये करने के लिए मना करते रहता है क्योंकि जेम्स पूरी तरीके से अपने हाथों को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया था, लेकिन एवा तो ये करने के लिए राजी हो जाती है। जेम्स ने तो बड़े प्यार से एवा का हाथ पकड़ लिया था और वो उसके साथ मिलकर डांस भी करने लगा था। पर बातों ही बातों में जेम्स एवा को सीक्रेटली ये कहता है कि वो टाइम निकालकर उससे मिलने के लिए सेक्टर 9 में आ जाए। एवा को कुछ समझ में नहीं आता कि सेक्टर 9 में मौजूद क्या है। इसके बाद विंसेंट एवा को इन सारी एक्सपेरिमेंट का गोल बताता है। दरअसल वो सब सरकार के कहने पर ये सारी चीजें बना रहे थे ताकि ये सारे ह्यूमैनॉइड रोबोट्स दुश्मनों पर जाकर हमला कर सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे कि नॉर्मल सोल्जर्स की भी जान नहीं जाएगी और हमारी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। सारी चीजें समझाने के बाद विंसेंट एवा को लेकर एक टेस्ट करने आ जाता है। विंसेंट अपनी डेटा कलेक्टिंग मशीन का यूज करके एवा से अलग अलग टाइप के सवाल पूछ रहा था। दरअसल विंसेंट एवा के सारे फीलिंग्स और पसंद नापसंद को पहचान रहा था, जिसके लिए वो लगातार क्वेश्चंस पूछकर डेटा कलेक्ट करता रहता है। एवा ने बताया कि उसे कैसे डांस करना और ड्राइंग बनाना पसंद है, पर वहीं उसे मकड़ी, क्लाउन और भी जैसे चीजों से डर लगता था। सारी रिपोर्ट जमा होने के बाद एवा विंसेंट से पूछ रही थी कि सेक्टर 9 में क्या है।
विंसेंट बताता है कि जो भी रॉबर्ट्स पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं वो उन्हें वहाँ पर ठीक करके अलग अलग चीजें सिखाते थे। लेकिन एवा का यहाँ पर एक और सवाल था कि बाकी सोल्जर्स नौकरों की जिंदगी क्यों जीते थे। यहाँ पर विंसेंट एकदम से चुप हो जाता है। उसने तो एवा के सवाल का जवाब देना ही नहीं ठीक समझा। एवा यहाँ पर बिना किसी को बताए सेक्टर 9 की तरफ चल गई थी पता करने के लिए कि वहाँ पर क्या मौजूद है। लेकिन वहाँ जाते ही कुछ सोल्जर्स ने एवा को पकड़ लिया था और अब उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। इस इंसिडेंट के बाद विंसेंट एवा पर काफी गुस्सा भी हो गया था। विंसेंट डायरेक्टली एवा से कह देता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने आई हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है जानने की। हालांकि विंसेंट ने बाद में एवा से माफी मांग ली थी। एवा को ये भी पता चलता है कि विंसेंट और उसकी टीम जो रोबोट तैयार कर रही है उसका चेहरा सेम टू सेम एवा जैसा होगा। इसीलिए एवा के सारे फेशियल एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कई दिनों के बाद उन सभी लोगों ने मिलकर उस एडवांस रोबोट का दिमाग बना लिया होता है जो सेम टू सेम एवा की तरह ही सोचता था। अब एक दिन थॉमसन सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग में एवा को देख लेता है जो विंसेंट के सिस्टम में सेक्टर 9 की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर रही होती है। थॉमसन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अब दिन ढलने के बाद विंसेंट और एवा कार में जाते रहते हैं। तभी विंसेंट ने एवा को ये बताया कि उसे यहाँ पर ये सारी चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल विंसेंट यहाँ पर सालों से सिर्फ अपनी बेटी की वजह से काम कर रहा था। विंसेंट के बेटी के दिमाग के अंदर एक खास तरीके की बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब उसके दिमाग को कैसे भी करके इम्प्लांट करना ही पड़ेगा। इसीलिए विंसेंट ये चाहता था कि वो एवा के बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ऐसा एआई रोबोट तैयार करे जिसके दिमाग को वो अपनी बेटी की बॉडी में डाल सकता था। तब जाकर एवा भी विंसेंट की मजबूरी समझ जाती है। एवा भी तैयार हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए। वो दोनों रास्ते में जाते ही रहते हैं तभी उनके कार के सामने कोई बूढ़ी औरत आ चुकी थी। एवा को लग रहा था कि ये शायद से पॉल की मदर ही होंगी जो अपनी बेटे की तलाश में यहाँ पर आई हैं। एवा जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास गई तभी अचानक उसने पलटकर एवा पर चाकू से वार कर दिया था। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक चाइनीज आदमी होता है। चाकू का वार होने की वजह से एवा मारी जाती है। विंसेंट इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। थॉमसन तो ये सारी चीजें कैमरा की मदद से देखता रहता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि थॉमसन ने ही उस चाइनीज आदमी को बोलकर एवा को जान से मरवा दिया था। वहाँ पर विंसेंट को भी डायरेक्टली थॉमसन पर शक हो जाता है क्योंकि उस चाइनीज आदमी ने उसे जान से नहीं मारा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद थॉमसन विंसेंट को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहता है। इस मोमेंट पर विंसेंट को पता चल गया था कि ये सारा काम थॉमसन का है और वो बिना कुछ फीलिंग जाहिर किए अपने काम पर लग गया था। विंसेंट ने तो कई महीने काम करके अपना एडवांस रोबोट तैयार कर लिया था। इस रोबोट के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एवा की सारी यादें मौजूद होती हैं। साथ ही साथ विंसेंट इस रोबोट का चेहरा सेम टू सेम एवा के जैसा बनाना चाहता था। सारी चीजें अच्छे से होने के बाद वो रोबोट तैयार हो जाती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो और कोई नहीं बल्कि एवा ही है। लेकिन ये एआई रोबोट बहुत ही ज्यादा शांत और एग्रेसिव नहीं थी। थॉमसन चाहता था कि ये रोबोट उसके इशारों पर काम करे और अपने दुश्मनों पर अटैक करके उन्हें मार दे। अब उस रोबोट को एग्रेसिव बनाने के लिए थॉमसन अलग अलग चीजें ट्राई करता है। जिस तरीके से एवा को स्पाइडर्स और क्लाउन से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, थॉमसन उन्हीं चीजों का यूज करके रोबोट को डराता है क्योंकि उस रोबोट ने एवा की ही सारी फीलिंग्स और थिंकिंग फिट की गई है। वो रोबोट तो रियलिटी में स्पाइडर्स और क्लाउन से डरने लग गई थी और अब उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जोकर को जान से मार दिया था। यही सारी चीजें थॉमसन चाहता है ताकि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा गुस्सैल बन जाए और अपने दुश्मनों को खत्म कर दे। लेकिन विंसेंट रोबोट के इस डिसीजन की वजह से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। विंसेंट ने एवा के रोबोट को बताया कि ये कोई जोकर नहीं बल्कि इंसान है। वो एआई रोबोट भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं होता। एवा की रोबोट तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो तो जरा भी हिलडुल नहीं रही थी और बात भी नहीं कर रही थी। यहाँ विंसेंट हमें सेक्टर 9 में जेम्स से बात करते हुए दिखाया जा रहा था। जेम्स भी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया गया था। पर विंसेंट जेम्स से वादा करता है कि वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल देगा। अब विंसेंट को सोल्जर्स की मदद से ये पता चलता है कि एवा की रोबोट 20 मिनट के अंदर चली गई है। विंसेंट जब अपनी बनाई गई रोबोट को नीचे देखने गया तब वो आराम से चारों तरफ घूमते हुए नाच रही थी। विंसेंट के पास आने के बाद एवा की रोबोट ने उसे बड़ी प्यार से कहा कि वो सारी चीजें समझ चुकी है और अब तो उसे ये भी पता है कि विंसेंट इस जगह पर सिर्फ अपनी बेटी को ठीक करने के लिए काम कर रहा है।
एवा के रोबोट ने विंसेंट के वॉलेट में उसकी बेटी की तस्वीर देख ली थी। विंसेंट भी बहुत ही ज्यादा मजबूर था, इसीलिए अब एवा की रोबोट विंसेंट को गले लगाकर ये कहती है कि वो उसकी बेटी को बचाने के लिए साथ जरूर देगी। यहाँ पर हमें एवा के रोबोट के अंदर फीलिंग्स जगती हुई दिखाई दे रही होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वाइज बहुत ही अच्छा मैसेज था। अब अगले दिन थॉमसन एवा के रोबोट को लेकर एक चाइनीज आदमी के पास आ जाता है। थॉमसन ने बताया कि इसी चाइनीज आदमी ने एवा का कत्ल किया था और अब वो एवा के रोबोट से ये चाहता था कि वो उस चाइनीज आदमी को खत्म कर दे। लेकिन एवा की रोबोट तो ये करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि विंसेंट ने उसे ये सारी चीजें करने से साफ साफ मना किया था। थॉमसन ये चाहता था कि एवा की रोबोट उसके कहने पर ही काम करे, इसीलिए अब थॉमसन उनके बीच एक चाकू रख के वहाँ से चला जाता है। उस चाइनीज आदमी को लग रहा था कि वो रोबोट उसे मार देगी, इसीलिए वो चाकू की मदद से उसके ऊपर हमला करने चला गया था। अब उस रोबोट को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके ऊपर हमला तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब थॉमसन रोबोट के पास आता है, तब उसे पता चला कि एवा के रोबोट ने उस चाइनीज आदमी को जान से नहीं मारा, बल्कि उसके दोनों हाथ ही तोड़ दिए, ताकि आगे से वो और किसी का कत्ल ना कर पाए। थॉमसन तो रोबोट की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस को देखकर हैरान रह गया था, पर वो अभी भी चाहता था कि रोबोट उसके कहने पर सारी चीजें करे। इसके बाद जब विंसेंट एवा की रोबोट से मिलने आता है, तब वो डर के मारे एक डेस्क के नीचे छुपी हुई थी। विंसेंट भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए रोबोट के पास जाकर बैठ गया था। एवा की रोबोट बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसने जाने अनजाने में उस चाइनीज आदमी को चोट पहुंचाई होती है। एवा की रोबोट ने तो विंसेंट को ये सारी बातें बता दी थी। विंसेंट को भी कहीं न कहीं ये पता चल रहा था कि एवा की रोबोट में फीलिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन वो इस बात से श्योर नहीं होता। एक दिन एवा की रोबोट विंसेंट के पास रहकर उसकी बेटी को ठीक करने का इलाज पूछ रही थी। विंसेंट ने कहा कि अगर रियलिटी में एवा जिंदा होती, तब वो अपनी बेटी की सारी फीलिंग्स और दिमाग उसके बॉडी में ट्रांसफर कर सकता था, पर एवा के बिना ये मिशन पॉसिबल नहीं है। तभी वो एआई रोबोट कह रही थी कि इन सारी चीजों में तुम मेरे बॉडी का यूज कर सकते हो, हालांकि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स रियल है। दरअसल अब वो एआई रोबोट विंसेंट से कहीं न कहीं प्यार करने लग गई थी, इसीलिए विंसेंट जब भी उसके पास होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। अब थोड़ी देर बाद ही विंसेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है। विंसेंट तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंच चुका था और अब उसकी बेटी का जल्दी ऑपरेशन होने वाला होता है। विंसेंट ने ऑपरेशन से पहले अपनी बेटी की सारी यादें एक न्यूमेरोलॉजिकल मेमोरी में कैप्चर कर ली थी। ऑपरेशन होने के बाद भी विंसेंट की बेटी बच नहीं पाती। विंसेंट तो पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसके फैमिली में सिर्फ उसकी बेटी ही बची थी जिसे वो अपना कह सकता था। यहाँ विंसेंट बहुत ही दिनों बाद अपने ऑफिस में आया हुआ होता है। विंसेंट एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो अपनी बेटी के माइंड को इंसर्ट कर सके। तभी उस जगह पर एवा की रोबोट आ गई थी। वो विंसेंट की तकलीफ समझ रही होती है, इसीलिए एवा विंसेंट से कह रही थी कि वो एक बार उसके आंखों की मेमोरी के अंदर झांक कर देखे। विंसेंट ने जब ऐसा किया तब वो एवा की आंख में अलग अलग फोटोज दिख रहा था, जिसमें मोस्टली विंसेंट प्रेजेंट होता है। वो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हीं के दिमाग में हो सकती हैं जिनके पास फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस है, यानी कि एवा के रोबोट के पास रियलिटी में फीलिंग्स मौजूद हैं। विंसेंट ये खबर थॉमसन को सुनाने के लिए जाता है। वो थॉमसन को बता रहा होता है कि हमने जिस भी टाइप से रोबोट को क्रिएट किया था, वो उससे भी 100% गुना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एवा के रोबोट्स के पास फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस दोनों आ गई थी। लेकिन यहाँ थॉमसन की सोच कुछ और होती है। थॉमसन कह रहा था कि ये बात एक तरह से हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि एवा का रोबोट सेम टू सेम हम इंसानों जैसा सोचने लगी थी, यानी कि वो अपनी ही तरह और भी बहुत सारे रोबोट्स बना सकती है, जिससे कि आने वाले टाइम में रोबोट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हम इंसानों के वजूद पर खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए अब थॉमसन ने विंसेंट को ये आदेश दे दिया था कि वो एवा के बॉडी में से सारी कॉन्शियसनेस और फीलिंग निकाल दे और उसे सिर्फ आदेशों पर चलने वाला रोबोट बना दे। विंसेंट एकदम से मजबूर था, उसे ये ना चाहते हुए भी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तब थॉमसन ने उसे धमकी दे दी थी कि वो उसकी बेटी की सारी फीलिंग्स एंड मेमोरीज डिलीट कर देगा। जब विंसेंट ने एवा के रोबोट के पास आकर ये सारी चीजें बताई, तब वो रोबोट विंसेंट की बेटी के फीलिंग्स को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो चुकी थी। विंसेंट अब ऑपरेशन करके एवा के रोबोट के दिमाग में से कॉन्शियसनेस बाहर निकाल देता है, जिससे कि एवा का रोबोट एकदम से नॉर्मल बन चुका था। सारी चीजें अच्छे से होने के बाद विंसेंट थॉमसन के पास चला गया था ताकि वो अपनी बेटी की सारी मेमोरीज वापस ले सके, पर यहाँ थॉमसन उसके साथ धोखा कर देता है। थॉमसन ने तो विंसेंट को कोई भी मेमोरी ना देते हुए उसे बंदी बना लिया था।
यानी कि ये सारी चीजें थॉमसन की एक चाल होती है। और अब थॉमसन विंसेंट को एक जगह पर बांधकर उसके ऊपर एवा के रोबोट से कहकर गोली चलवाता है। एवा की रोबोट में अब कोई फीलिंग नहीं थी, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल रोबोट बन चुकी होती है। इसीलिए उसने थॉमसन के कहने पर विंसेंट के ऊपर गोली चला दी थी। पर थैंक गॉड बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं होती। थॉमसन तो ये सारी चीजें सिर्फ चेक कर रहा था। वो अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब कुछ देर बाद थॉमसन को अपने एक वैज्ञानिक से ये पता चला था कि विंसेंट ने तो रोबोट में से कोई भी फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस तो निकाली ही नहीं थी। उसने तो सिर्फ रोबोट में से ट्रैकर निकालने का नाटक किया था। थॉमसन एकदम शॉक होकर जब स्क्रीन पर दिखता है तब एवा की रोबोट लगातार उसे ढूंढते जा रही थी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद होती है। और अब अगले ही मोमेंट में कैमरा एकदम से ब्लैंक हो गया था। एवा की रोबोट तो विंसेंट के पास आकर उसे आजाद कर देती है। और अब हमें ये पता चला था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे साइबॉर्ग्स जिनके दिमाग का ऑपरेशन करके इम्प्लांट किया गया था वो एवा की रोबोट की बात मान रहे थे। दरअसल बात ये थी कि एवा की रोबोट बाकी सभी रोबोट से इंटरनली बात कर रही होती है। एवा की रोबोट ने सारे ह्यूमनॉइड रोबोट से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें बाहर निकालेगी, इसीलिए वो सारे रोबोट्स एक टीम बनकर सभी को मारने लग गई थी। अब यहाँ एवा विंसेंट से कहती है कि वो जाकर उसकी बेटी की मेमोरीज ला देगी और विंसेंट को तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचकर क्वांटम कंप्यूटर डिस्ट्रॉय करना होगा। विंसेंट तुरंत क्वांटम कंप्यूटर की तरफ निकल पड़ा था, पर वो जैसे ही कंप्यूटर को डीएक्टिवेट करने लगा था तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट ने विंसेंट के ऊपर गन तान दी थी। वो उसे जैसे ही मारने गया तभी उस जगह पर जेम्स नाम का वही ह्यूमनॉइड रोबोट आ गया था जिसके हाथों पर आर्टिफिशियल हैंड्स लगाए गए थे। जेम्स ने विंसेंट की मदद करते हुए उस वैज्ञानिक को मार दिया था। विंसेंट अब लगातार ट्राई करते रहता है कि वो क्वांटम कंप्यूटर को डिसेबल कर दे और कुछ ही देर में वो कंप्यूटर को डिसेबल करके जेम्स के साथ निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ सूरी नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट ये देख रही थी कि थॉमसन लगातार अपने सिस्टम की मदद से सारे रोबोट्स को बंद करता जा रहा है। थॉमसन ने तो सिस्टम की मदद से आधे रोबोट्स को खत्म भी कर दिया था। तभी सूरी उस जगह पर आकर थॉमसन के सिस्टम को ही बेकार कर देती है, जिससे कि वो और रोबोट को मार नहीं सकता था। इसी वजह से थॉमसन एकदम गुस्सा होकर सूरी को गोली मार देता है, पर अब उस जगह पर एवा की रोबोट पहुंच चुकी थी। थॉमसन के किसी भी गोलियों का एवा के बॉडी पर फर्क ही नहीं पड़ता और अब सारी गोलियां खत्म होने के बाद थॉमसन एवा के सामने जिंदगी की भीख मांगने लगता है। यहाँ पर एवा ने थॉमसन से प्रॉमिस किया कि वो उसे जान से नहीं मारेगी, बल्कि एवा तो थॉमसन के माइंड के अंदर एक ऐसी चिप इंसर्ट कर देती है जिससे कि थॉमसन की पूरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गई थी। अब थॉमसन जरा भी हिल डुल नहीं सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। अब विंसेंट, एवा और सूरी तुरंत एक गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों एक नदी के किनारे आ गए थे जहाँ पर एवा पहली बार सनसेट होते हुए देखती है। एवा ने विंसेंट के बेटे का सारा मेमोरी एक डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर दिया था जिससे कि विंसेंट कभी भी बात कर सकता है। अब विंसेंट को एवा के रूप में अपनी एक नई वाइफ मिल चुकी थी जो अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारता है। हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।